नमस्कार दोस्तों, दिस इज मंडक से सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि जो एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है उसके साथ में एक KB8 V आई है। उसमें आप देखोगे तो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये KB8 है। उस KB8 के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये KB8 होती क्या है। और ये ESV ने दायर की है किसमें, हमारे हाई कोर्ट में। तो आपको डिटेल से दिखाता हूँ और इस चक्कर में क्या आपको फ़ायदा नुकसान हो सकते हैं पूरा आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार दोस्तों हमने अपने जो मेन जो नोटिस है उसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें दिया क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये कैबिट होता क्या है। KB8 आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी है पूरा आपको कंफर्म मालूम चल जाएगा। तो पहले दोस्तों पढ़ते हैं कि देखिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी जनमंडल भोपाल के द्वारा पुलिस गृह विभाग पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यालय की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 में आयोजित हेतु दिनांक 24/6/2023 को विज्ञापन और इतने इतने को प्रकाशित हुआ था। उक्त परीक्षा हेतु जारी MPESB जारी पूर्व विज्ञापन विभागों कार्यालयों से प्राप्त पुनरीक्षक आरक्षक तालिका की समाहित कर जारी शुद्ध पत्र क्रमांक इतना जारी किया गया था, ठीक है। एवं तदनुसार घोषित किए जाने वाले परिणाम के संबंध में मंडल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर मध्य प्रदेश के समक्ष KB8 दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा उक्त संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता श्री राहुल दिवाकर, अधिवक्ता 751 अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर, श्री कौशल्य ये पाठक जी हैं, एवं तीसरे हैं विवेक खेड़कर, इतने को मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब दोस्तों, ये KB8 क्या होती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, KB8 का जो मतलब होता है वो है चेतावनी। हिंदी मतलब उसका चेतावनी हिंदी अर्थ होता है। और देखिए, ये किसने दायर की है? ये ESB ने दायर की है। किसने? ESB ने दायर की है, ठीक है। और क्या इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है? तो देखिए दोस्तों, पहले जानते हैं KB8। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी या फिर कोई फर्म हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई जो काम कर रहा हूँ उसको वो लोग मेरे इस काम को अड़ंगा लगाने के लिए या फिर कुछ लोगों को मेरे जो काम वो पसंद नहीं आएगा या फिर मेरे काम में जो कमी होगी उसके रिगार्डिंग मैं एक अपने जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सॉरी हम हाई कोर्ट या उसके जो भी उसकी शाखाएं हैं, तो उसमें एक KB8 दायर करूँगा। उस KB8 में क्या होगा? KB8 का मतलब क्या होगा कि भाई यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मुझे ESB के इस रिजल्ट के खिलाफ कोई केस लगाना है, ठीक है, या फिर मुझे एक याचिका दायर करनी है कोर्ट में कि भाई इस रिजल्ट में ये कमी है, इस रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? उसके चक्कर में आगे जाकर और प्रॉब्लम होगी। इसके लिए जो ESB ने उसकी KB8 दायर कर दी है। अब आप लगाइए, भले ही बहुत अच्छी तरीके से लगाइए, लेकिन उसकी एक कॉपी ये जो हमारे जो महानुभाव हैं, ये जो हमारे अधिवक्ता हैं या जो वकील हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको एक कॉपी प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे कि ये लोग इस कॉपी को ठीक से देख लें कि आपने अपनी क्या पक्ष रखा है, कि आपने मतलब किस बात के लिए आपने उसमें याचिका दायर की है। तो वो उसको अच्छे से समझ के उसको जल्दी से उसका सॉल्यूशन या जल्दी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इससे क्या होगा? इससे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। और जो लेट हो जाती हैं, जैसे बहुत सारे रिजल्ट लेट हो रहे हैं, सब कुछ लेट हो रहा है, तो फिर वो सब नहीं होगा। मतलब पहले से ESB ने KB8 दायर कर दी है, किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में आए और उसकी एक कॉपी हमारे इन 3 लोगों में से किसी एक को दे। इससे कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब अच्छे से काम चल सके, ठीक है। अब देखिए, फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। फ़ायदे यही हैं कि इस KB8 को दायर कर दिया, इससे जो भी प्रॉब्लम होगी वो जल्दी से जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और जल्दी जो स्टूडेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट या फिर उसको फ़ायदा मिलेगा। नुकसान, देखिए दोस्तों, इससे नुकसान मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। ये KB8 दायर की है तो अच्छी बात है। उनको लगता होगा कि भाई हम जल्दी काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अभी KB8 दायर करी है। अब देखिए, फिजिकल और ज्वाइनिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? फिजिकल और ज्वाइनिंग दोनों ही दोस्तों इससे जल्दी होंगी, क्योंकि यदि पहले हम लोग याचिका दायर करते हैं, उसके बाद में वो कोर्ट जो है नोटिस भेजेगा किसको? ESB को नोटिस भेजेगा। उसके बाद ESB के अधिकारी वगैरह जो आएंगे वो कोर्ट में, और वो उसका जो भी है उसके जो जानकारी है वो प्रोवाइड कराएंगे या फिर उसका जो जवाब है वो देंगे। इसमें एक लंबा समय खिंचता है। होता है जब KB8 दायर हो गई है पहले से ही, उनके वकील पहले से तैयार बैठे हैं, ठीक है। जब KB8 दायर हो गई है, उस KB8 के थ्रू
वो वकील उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यही है कैविएट, और जो कि ईएसबी ने लाया है हमारे जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसमें, और उसकी खंडपीठ है उन सभी में। ठीक है दोस्तों, तो साथियों जिस तरीके से आपने देखा, और जो भी मेरे स्टूडेंट है बस मेरे उससे यही कहना है कि प्लीज़ भाई फिजिकल में कंजूसी ना करें, क्योंकि फिजिकल के नंबर हैं इस बार, और बस फिजिकल की आप तैयारी प्रॉपर करते रहें। ये कैविएट वेविएट है ये सब तैयारी पहले से ईएसबी ने करके रखी है, क्योंकि उनके पास एक से एक वकील भी हैं। तो अब इसका नुकसान आपको कितना होगा कितना नहीं, मेरे हिसाब से फ़ायदा होगा, नुकसान तो कम होने वाला है, फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना था। कहीं आप ऐसा ना करो, कंजूसी ना करो फिजिकल में, फिजिकल करिए, मन लगा के करिए, और ऐसा करिए कि कहीं, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल में इंजर्ड नहीं होना आपको भाई। ठीक है, बस इंजर्ड नहीं होना, और मन लगा तैयारी करिएगा। मेरा आपसे आशीर्वाद है, मेरी उम्मीद है कि आप इस बार 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये वर्दी आपको भी लगेगी। ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।